अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। अभी आपकी बहन सुबह सुबह उठी है। उठते साथ थोड़ा इमोशनल डैमेज भी कर लिया, पता नहीं क्यों। घर वालों की याद आ रही थी, पाकिस्तान याद आ रहा था। मैंने सोचा उठूँ। जिस दिन मैंने घर होना होता है, छुट्टी वाले दिन, मुझे बस यही हरकतें याद आ रही होती हैं करने को। लेकिन कोई बात नहीं, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, बाहर तो देख के मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को। आज शुक्र है मुझे जाना भी नहीं है, हर तरफ से ऑफ है। तो बस आज यही सोचा कि रेस्ट ही करूँगी, घर पे कुछ खाना शाना बनाऊँगी। इतने दिन हो गए मैंने कुछ बनाया भी नहीं घर पे, मतलब या तो ज़्यादातर बाहर से खा रही हूँ या कभी कहीं से, खुद मतलब कुछ नहीं बना रही। तो आज मैं सोच रही हूँ मैं कुछ बनाऊँ। और बस अभी उठी हूँ, फ्रेश होती हूँ, कुछ नाश्ते का देखूँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और अभी अभी मैंने अपने आप को ज़रा मोटिवेट किया कि नहीं, अब मैं रिकॉर्ड करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। अल्लाह करे मैं इस पर कायम रहूँ। गाइस, आज मेरा ये दिल भी नहीं है कि मैं इनको एयर फ्रायर करूँ, तो अभी मैं इनको फ्राई करूँगी। मतलब आज बहन के पास टाइम है, बहन पूरा टाइम लगा के अपना नाश्ता बनाएगी। यहाँ चाय बन रही है और बस। और गाइस, ठंड इतनी ज़्यादा है कि अभी अभी मैं बस अपना ये हुडी पहन कर आई हूँ ऊपर अपर सा, क्योंकि मुझे इतनी ठंड लग रही थी। घर में इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बाहर तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। मर जाएंगे इस ठंड से। पाकिस्तान में सोचती थी कि हाँ ठंड होगी, विंटर्स एंजॉय करूँगी बाहर, लेकिन यहाँ जिस तरह के विंटर्स, आपका बाहर जाने को दिल नहीं करता। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट गाइस। और ये एयर फ्रायर में मेरे चीज़ बाइट्स हैं। इस दफ़ा हमने लाइट वाला एयर फ्रायर लिया कि हम देख सकते हैं अंदर। अभी नज़र नहीं आ रहा सही, वो मेरी चीज़ बाइट्स अंदर बन रहे हैं। उनको निकालेंगे और बस फिर खाएंगे। बहुत भूख लगी हुई है मुझे। गाइस, मैं आप सबको एक फ़नी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि अभी भी मेरे साथ हुई। अभी मैंने अपनी ये वाली ग्लासेस पहनी हैं, और जो मैं यूजुअली पहनती हूँ ब्राउन सी हैं, जो मैं घर में और इस मतलब हर जगह पहनती हूँ। बड़ी कंफर्टेबल सी हैं, वो बेंड भी हो जाती हैं, टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं, लेटे हुए भी आपने पहनी हो, कुछ भी हो। उसको मैं कल रात से ढूंढ रही हूँ कि वो किधर है। कभी अपना बेड मैंने आगे कर लिया, सब कुछ टेबल, हर चीज़। और अभी मैंने अपनी ये जैकेट पहनी और बाहर जाने के लिए मैंने इसमें मतलब पॉकेट्स में हाथ डाले, और ये रही मेरी क्लासेस। तो ज़िंदगी मेरी इतनी अच्छी चल रही है। चीज़ें पता नहीं खुद रख रख के बोल रही हूँ, दिमाग की क्या हालत हो गई है। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर। मैं सोच रही हूँ मैं कुछ खाने का बनाऊँ, मसर चावल बनाऊँ, और बस अभी उसके लिए शॉपिंग करके आते हैं। जो जो चीज़ें चाहिए वो लेकर आते हैं और फिर बनाते हैं और फिर खाते हैं मज़े से। गाइस, आज मुझे लग रहा है पता नहीं कितने दिनों बाद सन इज सनिंग, बट इतनी ठंड है, इतनी ठंड है, ये कैसे हो सकता है। मतलब धूप भी है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है, खुश किस्म की ठंड है। हाथ बाहर निकालो, हाथ जम रहे हैं। मेरा तो दिल करता है ग्लव्स पहन लूँ। और अक्सर रात के टाइम मैंने तो वो आजकल ये भी ऑर्डर किया हुआ, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, मास्क सा। मैं तो वो भी पहनती हूँ आजकल कि मुझे कहीं भी डर ना लगे। गाइस, शॉपिंग इज़ डन। चिकन, मसर, शुगर, जो जो ख़त्म था जाके मैंने स्टोर पे ले लिया है। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं स्टोर पे जाती हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है लेना। मतलब जो चीज़ नहीं भी चाहिए होती वो भी मैं ले लेती हूँ। बहुत ठंड है और अब मेरी कैब भी उतर गई है, मैं कुछ कर नहीं सकती। ओनली थिंग आई कैन, बस इस ठंड को फील कर सकती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बोला भी नहीं जा रहा। क्या ही व्लॉग करूँगी मैं इस ठंड में। कैसे कंसिस्टेंट रहूँ गाइस मैं। ये चिकन भी लाया गाइस मैंने, अभी इसको मैरिनेट करके रखूँगी। सोच रही हूँ तंदूरी चिकन बनाऊँ साथ। बहन आज आपकी फुल शेफ़ मोड में आई हुई है घर पे, सब बनाने का दिल कर रहा है कि आज ही बना लूँ बस। कभी कभी मेरे पे ये टाइम आता है। अभी बस इसको भी भिगो के रखना है। और दालों के साथ पता नहीं मेरी ऐसी दुश्मनी है, दाल नहीं हर चीज़ के साथ मैं कुछ भी कम नहीं बना सकती, मतलब कम क्वांटिटी में। अगर 1 या 2 लोगों के लिए बन रहा है तो मैं मतलब इतना बनाऊंगी कि वो 1-2 दिन पड़ा रहता है और फिर उसके बाद हम उसको फेंकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा करना नहीं चाहिए, ज़ाया करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। और कम मुझसे बनाया नहीं जाता। जिस दिन कम बना लो फिर उसी टाइम लगता है ओ यार बहुत कम हो गया, अब सुबह नहीं है, सुबह कैसे खाएंगे। किसी को अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट पता हो तो मुझे बताएं प्लीज़। फॉलो मैं नहीं करूँगी लेकिन आप लोग बता सकते हैं।
यहाँ गाइस मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं मैयर करके बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ कम बनाऊँ तो मुझे टेंशन रहती है कि अच्छा यार ये कम हो गई, तो फिर ये ना हो कि कम हो जाए और हम खा रहे हों तो सबके लिए कम हो जाए। इस वजह से मैं कहती हूँ ठीक है ज़्यादा बन जाए वो ठीक है, लेकिन कम मत बनाऊँ कोई चीज़। तो बस यहाँ पर मेजरमेंट की बहुत ही ज़्यादा आपकी बहन ने सख्त कोशिश की, लेकिन मुझसे हुई नहीं। और इसके बाद थोड़ी सी इसमें रह गई थी, मैं सोच रही थी यार मैं इसको भी डाल ही दूँ, पूरा पैकेट ही डाल दूँ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, रख देती हूँ, कोई नहीं, जब दोबारा बनाऊँगी तो कोई नई ला के उसमें ये डाल दूँगी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं। और अभी भी इतनी ज़्यादा मैंने बना दी थी। गाइस मेरी दिमागी तवाज़ुन को पता नहीं क्या हो गया है। इस मसाले को, ये पता नहीं क्या पेपरिका सीजनिंग टाइप कोई मसाला था, इसको मैंने कोई आधा घंटा ढूंढा है और फिर मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने इसको पाकिस्तानी जुगाड़ करके इस नेस्कैफ़े वाले में डाला था पैकेट से निकाल के। और ये मसर की गाइस मैंने एक नई रेसिपी देखी थी। अक्सर तो पहले जब हम बनाते हैं इसको बॉईल करके, पाकिस्तान में तो प्रेशर कुकर वगैरह में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रेशर कुकर में नहीं बनाते। पहले बॉईल करके उसके बाद तड़का बना के लगाते हैं। लेकिन ये जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें पहले तड़का बना के बाद में उन्होंने दाल डाली थी। तो मैंने सोचा यार इसको ही फॉलो करते हैं और यही बना लेते हैं। साथ मैंने राइस बनाए थे और बस यही यहाँ ये बन रही थी। गाइस आज पता नहीं महीनों के बाद प्रोडक्टिविटी आई है बहन को। सारे शूज़ अपने साफ़ करके रख रही हूँ, अपने कबर्ड्स। बहुत हर चीज़ का बुरा हाल हुआ हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा सुस्ती आई हुई थी मेरे अंदर, पता नहीं क्यों इतनी सुस्ती। मतलब बिल्कुल ही इंजॉयमेंट वाला मोड चल रहा था कि या तो काम पे हैं या बाहर हैं, कोई घर की कमरे की सफाई का नहीं पता, कोई मतलब चीज़ों का नहीं पता, जहाँ से आ रही हूँ चीज़ें फेंक रही हूँ। पिछले वीक भी मैंने अपना एक कबर्ड साफ़ किया था जिसमें अपना मेकअप वगैरह, ये स्किन केयर वगैरह रखी हुई है, और कपड़ों वाला भी, उसकी भी बुरी हालत है। अब आज पता नहीं मूड ज़रा पिछला आया हुआ है, 2-3 महीने पीछे गया हुआ है, जो कि सफाई और ये चीज़ों वाला था। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये करूँ। फेज़ आता है कभी कभी इंसान पे, मुझे लगता है, लेकिन पिछले दिनों तो मेरा बिल्कुल ये फेज़ था कि बस काम और उसके बाद आराम और बस यही चीज़ें हैं। लेकिन आज करते हैं सारी चीज़ों को सेट। अभी आज खाना भी बन रहा है। मटर चावल मैं बना रही हूँ, साथ चिकन बना रही हूँ। और जन्नत ने सुबह पाकिस्तान भी जाना है, मटर चावल उसके फेवरेट है, तो मैंने सोचा मटर चावल बना लेते हैं। मेरा भी दिल था, पहले मैंने सोचा था मैं कोई सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी, भिंडी खाने का मेरा बहुत दिल था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो बाद में बना लूँगी, आज ये बना लेती हूँ। और साथ चिकन भी मैंने मैरिनेट करके रखा है, लेकिन अब उसको वो करेंगे, ग्रिल सा करेंगे पैन में, और बस साथ मटर चावल और फिर खाना खाएंगे। अभी तो इतनी भूख नहीं है, अभी बस ये चीज़ें जो करूँगी, अपने कमरे की सफाई करूँगी। ठंड बहुत ज़्यादा है, हीटर की लाइट आपको मेरे मुंह पे नज़र आ ही रही होगी। सुकून मिल रहा है इसके आगे बैठ के, कसम से दिल करता है बस इसके साथ ही बिल्कुल हो जाऊँ। दूसरे जो सेंट्रल हीटिंग वगैरह होते हैं, या दूसरे जो क्या कहते हैं उनको, जो एयर टाइप ब्लो करते हैं बाहर, वो मुझे नहीं बिल्कुल भी अच्छा लगता है। उसमें तो मेरा सांस ही बंद होता है। ये जो इस तरह वाले हेलोजन टाइप होते हैं ना, ये ज़रा मज़े के होते हैं, वार्म भी रखते हैं आपको, और कभी कभी ये भी मेरी ज़रा नर्व्स पे हैवी हो जाता है, थोड़ा सा बीपी हाई करने लग जाता है, फिर मैं इसको बंद कर देती हूँ, लेकिन वैसे ठीक रहता है। इसी से याद आया गाइस, ये लॉन्ग बूट्स पहनने का तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। ये मुझे ना वैसे इतने कंफर्टेबल नहीं लगते, ये हैं कंफर्टेबल, लेकिन इनको पहनना मेरे लिए कंफर्टेबल पता नहीं क्यों है। यहाँ पे ना इसका वो पैर जब आप चलते हो तो बेंड सा होता है, पता नहीं क्यों। तो ये देखें, ये लाइंस भी आ जाती हैं और वो मुझे नहीं अच्छा लगता। उसके अलावा मैं ट्रेनर्स में या इस तरह के स्नीकर्स वगैरह में ईजी रहती हूँ, पर इनको भी किसी दिन पहनेंगे अनकरीब। खाना बस यहाँ पे तैयार था, मैं और जन्नत साथ बैठ के खा रहे थे, तो मैंने सोचा क्या ही बोलूँ यहाँ पे, बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। गाइस आज पता नहीं क्यों मेरे अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ गई है, जो चीज़ मैं अपने कमरे में देख रही हूँ मेरा दिल करे मैं उसको समेटूँ, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँ और हर चीज़ को ठीक कर दूँ। मतलब एक पूरा पानी का बाहर पड़ा हुआ था, मैंने सारा पी लिया है, और अभी दूसरा नया वाला आया, तो आज मैं सोच रही हूँ कि नहीं, आज मुझे उसको ज़रा अलमारी में लगाना है और जहाँ मैं पहले रखती थी वहाँ रखना है। अभी ये मैंने इसको वो वाला सारा मैंने ऐसे ही ख़त्म किया, बाहर रखे रखे, और मैंने यही सोचा कि यार ये पीना ही होता है बस, अब क्या ही करना है, क्या अलमारी में लगाऊँ एक एक बोतल निकाल के। लेकिन अब मैं कह रही हूँ इसको लगा दूँ, जगह ज़रा ख़त्म करूँ और अपने कमरे को आज अच्छे से साफ़ करूँ। आज हैरत हो रही है ख़ुद पे मुझे। यहाँ सुबह के 5 बजे अगले दिन की शुरुआत हो गई थी। ये 5 बज रहे हैं, यहाँ बिल्कुल अंधेरा था। हम जन्नत को एयरपोर्ट के लिए छोड़ने जा रहे थे और बस बहुत ही ज़्यादा नींद आई हुई थी। मैं कह रही थी बस किसी तरह मैं घर पहुँचूँ और सोऊँ, लेकिन इसके बाद हमारा नाश्ते का भी प्लान था। यहाँ जन्नत को मैं देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आगे एक लड़की आगे खड़ी हो गई थी, तो बस नहीं देख सकी। और यहाँ से बर्बादी और जलालत शुरू हो गया। साउथ होल का प्लान था, साउथ होल गए, वहाँ सब कुछ बंद था, हर दुकान हर चीज़, कुछ भी खाने का नहीं खुला हुआ था। मतलब हमें इतना वेट करना पड़ा वहाँ पे कि यार कुछ तो खुले 8 बजे, और मैं देख रही थी कुछ
कुछ चीज़ें 8 बजे खुलनी थी। गाइस माशाल्लाह की बहन सुबह सुबह साउथ हॉल आ गई है जन्नत को छोड़ के पाकिस्तान। अभी आप मेरी हालत देख सकते हैं ठंड में कैसी हुई है। इतनी मतलब ठंड है और सब कुछ बंद है यहाँ। मैंने सोचा था कि मैं कुछ खा लूँगी, कुछ कर लूँगी, लेकिन सब बंद है। ये आइडिया ही नहीं था। सबसे पहला स्टॉप मेरा ये चाय वाला था क्योंकि ये सुबह 8 बजे खुलता था, इस वजह से मैं आ गई थी। मैंने सर्च किया कि यार कौन सी चीज़ है जो अभी सबसे पहले खुलेगी, और सबसे पहले यही खुला था वहाँ पे। मतलब सब कुछ बंद था, हर दुकान बंद थी, बिल्कुल सन्नाटा, और ऊपर से ठंड इतनी ज़्यादा। तो बस सबसे पहले मैंने आलू पराठा साथ चाय खाई। उसके बाद मैंने ये पापड़ी चाट के लिए वेट किया जो कि चांदनी चौक था साउथ हॉल के अंदर। मैंने पहले भी यहाँ से खाया था, मुझे बहुत मज़े का लगता है इनका पराठा और ये चाट। तो बस सुबह सुबह मैंने नाश्ते में पहले पापड़ी चाट खाई और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें खुलना शुरू हो गई थी। और साउथ हॉल की वाइब तो इतनी ज़्यादा देसी है, मतलब इतनी ज़्यादा देसी है कि आप वहाँ जाके आपको लगता ही नहीं कि आप मतलब लंदन में या कहीं हैं। अभी अभी गाइस जन्नत को एयरपोर्ट पे छोड़ के वापस आई हूँ मैं। बहुत ही ठंड थी बाहर और नाश्ता भी किया। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया, साउथ हॉल गई, लेकिन वहाँ पे सब कुछ बंद था, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद था। मैं अपनी तरफ से मतलब सोच के गई थी ओके ठीक है सब कुछ खुल जाएगा, 8 बजे कुछ ना कुछ तो खुला होगा, लेकिन सब कुछ ही बंद था। मुश्किल से जाके चाय वाला पे गए, वहाँ पे चाय पी और पराठा खाया। उसके बाद वेट किया क्योंकि वहाँ पे एक चांदनी चौक है, वो मुझे पसंद है, उनका पराठा और उनकी चाट। तो उसके लिए वेट किया कि वो कब खुलेगा। फिर वो 9 बजे खुला, वहाँ से वो खाया और फिर ऑल द वे फ्रॉम साउथ हॉल टू अपने घर। और अब इतनी थकावट हुई है क्योंकि रात को बिल्कुल भी नींद नहीं हुई, ऑलमोस्ट नींद आ ही नहीं रही थी इस टेंशन से कि सुबह जल्दी उठना है। मैंने कोशिश 12 बजे से शुरू कर दी थी कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार मैं उठूं और मेरा ज़हन में जैसे लग रहा था चल रहा है, बस मैं जागी हुई हूँ। और बस अब इतनी थकावट हुई है, इतनी डेड हालत हुई है कि अब बस मैं सोने लगी हूँ। सो के उठूँगी, फिर आगे देखूँगी इस व्लॉग में और क्या आएगा। गाइस अभी अभी मैं सोकर उठी हूँ। इतनी मैंने नींद पूरी की है अपनी, इतनी नींद के बस क्या ही बताऊँ। अभी मेरा ख्याल 6:30 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। अच्छे खासे घंटे सोई हूँ आराम से और अब फ्रेश होकर उठ गई हूँ रात को। सुबह मैं लेकर आई थी साउथ हॉल से फ़िश। मेरा आजकल फ़िश खाने का इतना दिल कर रहा है। पाकिस्तान में मेरे घर वाले मेरी मिन्नतें करते थे कि फ़िश खा लो, रोज़ घर में फ़िश आई होती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं खाई। पर पता नहीं यहाँ रह रह के क्यों मेरा ना फ़िश खाने को दिल कर रहा है, और देख देख के यहाँ हर जगह और इस तरह ना। तो बस आज मैं सुबह लाई थी फ़िश। उसको मैंने अभी एक रेसिपी भी मैंने देखी थी, वो शायद टिकटॉक वीडियो थी या कुछ इस तरह था। तो वो वीडियो देखने के बाद मेरा ज़्यादा दिल कर रहा था कि यार मैं इस तरह बनाऊँ, इस तरह बनाऊँ, इस तरह बनाऊँ। तो बस अभी मैंने उसको मैरिनेट किया, मैरिनेट तो नहीं किया, अभी मैंने फ़िश को ज़रा वॉश करके डीप फ्रोस्ट करके और उसके बाद कट करके रखा है। और उसकी मैरिनेशन अलग से बनाई है, जो क्या मैंने देखा था उसमें मैदा और सॉरी उसमें कॉर्नफ्लोर और यही फ़िश मसाला वगैरह ये वो चीज़ें डाल के, एक अंडा भी डालना था, वो मैंने अभी क्लिप से रिकॉर्ड किया था क्योंकि मैं नीचे थी तो सब पास थे, तो मुझे शर्म आती है इस तरह रिकॉर्ड करते हुए बताते हुए कि अच्छा मैं ये कर रही हूँ। तो मैं बाद में वॉइस ओवर लगा दूँगी, लेकिन अगर किसी को भी पूछना होगा तो मैं बता भी दूँगी क्या डाला है उसमें मैंने। वो करके बस उसको मैं नीचे रख के आई हूँ। और अभी मैं अपनी चाय भी गिराने लगी थी। चाय बनाई है मैंने, सोचा सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, सुबह मैंने चाय पी थी लेकिन मैंने बाहर से चाय पी थी, अपने हाथ की चाय नहीं पी थी। तो आज मुझे कुछ अधूरा अधूरा महसूस हो रहा था। अभी मैंने ज़रा अपने हाथ से चाय बनाई है, अब वो पीऊँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी और बस उसके बाद अपना डिनर करेंगे फ़िश को बना के। इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कैसी। ये गाइस वो बैटर था जिसका मैं लास्ट क्लिप में बात कर रही थी। इसमें मैंने क्या क्या डाला और बस फ़िश को फ्राई किया। उसके बाद मैंने साथ सॉस भी बनाई थी। सॉस में भी मेरे पास जो जो अवेलेबल सॉसेस फ्रिज में पड़ी हुई थी मैंने सारी डाल दी। मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ टेस्ट तो बनेगा इसका। सो गाइस दिस इज़ द टाइम फॉर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। मेरा बहुत दिल था कि मैं क्रिस्पी सी खाऊँ फ़िश। ये देखिए यहाँ मैं ठूंगे मार भी आई हूँ नीचे जैसे ही मैंने उसको फ्राई किया था, और मुझे मज़े की लगी, लेकिन अभी मैं खाऊंगी। From these voices, you guys can have idea how crispy it is. मैं खुद ही अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लेकिन कसम से मज़े की है। पिछले 1 महीने से मैं ये रेसिपी देख रही थी, मेरे माइंड में थी। मैं सोच रही थी मैं कब बनाऊँ ये फ़िश। फिर मेरा दिल नहीं करता था फ़िश खाने को,
लेकिन कभी कभी करता था। और ये वाली फ़िश भी मुझे यहाँ से नहीं मिल रही थी। आज सुबह मुझे साउथ हॉल में ही फ़िश नज़र आई। मैंने सोचा आज तो इसको लेके जाएंगे, और सुबह से मैंने ला के रखी। हालांकि कल रात मैंने मसाला चावल बनाए थे काफ़ी ज़्यादा, वो पड़े हुए थे, मैं खा सकती थी, लेकिन मैं सुबह से फ़िश का सोच रही थी कि आज मैं फ़िश बनाऊंगी और मैं बस वही खाऊंगी। गाइस खाना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया है और अब बस रेस्ट का टाइम है। अभी सोऊंगी तो नहीं, नींद तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, बस लैपटॉप पे मैं वीडियोस देख रही हूँ यूट्यूब पे, इधर उधर के ड्रामे और ये चीज़ें, और बस। लेकिन मैं सोच रही थी कि अब इस व्लॉग को एंड करूँ। पता नहीं मैंने इसमें क्या क्या रिकॉर्ड कर दिया, जो जो मैंने कल से लेकर आज तक किया वो सारा मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड करके डाल दिया। बस मैंने इन 2 दिनों में कोशिश की कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं उसको रिकॉर्ड करूँ। तो यही मेरी नॉर्मल लाइफ है, यही मेरी नॉर्मल रूटीन है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं क्या ही कर रही हूँ और क्या ही मुझे रिकॉर्ड करना है, लेकिन यही सब कुछ नॉर्मल है। और जब मुझे छुट्टियों में यही चीज़ें करती हूँ, घर पे हूँ और कभी बाहर चली जाती हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर जाती हूँ, लेकिन बाहर जाके मुझे कुछ रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहता, क्योंकि इतना मतलब सब कुछ बिजी हो जाता है। आप जा रहे हो, वॉक कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो और ये चीज़ें कर रहे हो, फिर बाहर हो तो फिर कुछ समझ ही नहीं आती कि आपको कुछ रिकॉर्ड करना है। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।